गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने जो है आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया था। आज जो है हम संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली या सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपना काम किस आधार पर करता है, उसके क्या सिद्धांत है। 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का विधिवत जन्म हुआ और उसने अपना कार्य करना शुरू किया। उसके कार्य के लिए उद्देश्य और सिद्धांत दोनों निर्धारित किए गए कि उसके क्या उद्देश्य होंगे और वो किन सिद्धांतों पर अपना काम चालू करेगा। उद्देश्यों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। अब हम उन सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं जिनके आधार पर जो है ये संगठन अपना काम करता है। इस सिद्धांत की चार्टर की धारा 1 के अनुच्छेद 2 में वर्णित है। पहला है सार्वभौमिकता और समानता। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रणाली के लिए जो सर्व प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किया गया है वह यह है कि इसके सभी सदस्य राष्ट्र सार्वभौमिक, शक्ति संपन्न और समान है। अर्थात सभी जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं वो क्या है, सार्वभौमिकता है, सभी को बराबर का दर्जा प्राप्त है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। भले ही कोई राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली है या कोई कम शक्तिशाली है, उसके मायने ये नहीं है कि किसी को जो है उसमें अधिक महत्व मिलेगा और किसी को कम, ऐसा नहीं है। संविधान जो उनका चार्टर है उसमें ये बताया गया है कि सभी राष्ट्र एक समान है। इसके अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपनी भौगोलिक सीमा में सर्वोच्च है और उसके भीतर उसका अपना शासन सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, सभी जो है अपने देश अपने राष्ट्र के लिए क्या है, सर्वसंपन्न है, कोई किसी से कम नहीं है। इसके प्रत्येक सदस्य बाह्य शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है, अर्थात कोई भी राष्ट्र पर किसी दूसरे देशों का प्रभाव नहीं है। वे अपने राष्ट्र के लिए स्वयं नीतियों और कानूनों का निर्माण करते हैं बिना किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आए। फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में सभी सदस्य राष्ट्र एक दूसरे के समान हैं। दूसरा है सद्भावना। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली के लिए जो दूसरा आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किया गया है वह है सभी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका सिद्धांत हुआ है कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर या कानून बनाया गया है उस कानून को पालन करने के लिए वचनबद्ध है, अर्थात कोई भी सदस्य राष्ट्र जो है इसके विरुद्ध में जाकर जो है अपना काम नहीं कर सकता है। सद्भावना के सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में स्थान देने के पीछे यह तर्क था कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आदर्शों के पालन में तभी सफल हो सकता है जब तक कि इसके सभी सदस्य राष्ट्र अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करे या पालन करे। ठीक है, इसको पालन करने का या लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वह अपना काम जो है निष्ठापूर्वक करें, तभी जो है राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर पाएगा। तीसरा है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के आपसी विवाद तो हैं ही हैं और ये राष्ट्रीय विवाद या अंतर्राष्ट्रीय विवाद कभी इतने बढ़ जाते हैं कि युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो इन विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना कि दोनों राष्ट्रों के बीच का जो तनाव है उसे कम किया जाए और दोनों राष्ट्र जो है इसके हल से खुश हों। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रणाली के लिए जो तीसरा आधारभूत सिद्धांत स्थापित किया गया है वह यह है कि इसके सभी राष्ट्र अपने विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है, जैसे वार्ता, जांच, मध्यस्थता, पंच निर्णय, न्यायिक समझौते, प्रादेशिक व्यवस्थाएं आदि। ठीक है, दो राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुछ व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें सबसे पहला जांच है, दूसरा है दोनों के बीच में मध्यस्थता, ठीक है, फिर निर्णय, न्यायिक समझौते। इस प्रकार जो है उस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के वैसे ही मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। वैसे तो किसी देश के मामले में जो है हस्तक्षेप करना किसी देश के मामले में हस्तक्षेप करना जो है गलत माना गया है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है तब जब उस देश के मामले की वजह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधित विवाद उत्पन्न हो रहा हो या उसे किसी भी प्रकार की शांति स्थापना बाधित हो रही हो, तब उन सब मामलों को दूर करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है। बल प्रयोग का निषेध। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली के लिए चौथा प्रमुख सिद्धांत है बल प्रयोग का निषेध है। इसके अनुसार कोई भी सदस्य राष्ट्र अपने
अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसी अन्य राष्ट्र के राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध ना तो बल प्रयोग करेगा और ना ही उसे किसी प्रकार से धमकी देगा। ठीक है, जो सदस्य राष्ट्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मुद्दों पर भी क्या नहीं कर सकता, पहला तो वो जो है बल का प्रयोग, युद्ध जैसी घटनाएं या हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा, किसी भी मसले पर जो है उसे धमकी भी नहीं दे सकता। किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 43(1) और धारा 51 द्वारा बल प्रयोग की व्याख्या की गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यदि किसी मसले को लेकर बहुत गंभीर और चिंतित है और उनके समझाने के बाद भी कोई राष्ट्र नहीं मान रहा है, तब उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बल का प्रयोग कर सकता है, सिर्फ शांति की स्थापना के उद्देश्य से। धारा 43(1) में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखने में योगदान के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद की मांग पर तथा विशेष समझौते के आधार पर सशस्त्र सेनाएं सहायता एवं सुविधाओं को उपलब्ध कराने का दायित्व लेते हैं। कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई विकट परिस्थिति आ गई हो, कोई राष्ट्र जो है बहुत सारी बातों को समझाने के बाद मानने को तैयार नहीं हो और वो युद्ध के लिए लड़ा हो या किसी राष्ट्र को धमका रहा हो, तब सुरक्षा परिषद की सदस्य जो है क्या कर सकते हैं, सशस्त्र सेनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इस स्थिति में शांति भंग करने वाले देशों के साथ बल प्रयोग किया जा सकता है। फिर धारा 51 में लिखा है कि सभी सदस्य राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। यदि कोई देश जो है बल का प्रयोग कर रहा है तो दूसरे राष्ट्रों को भी जो है अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। और इस धारा के अनुसार यदि किसी सदस्य राष्ट्र पर सशस्त्र आक्रमण होता है तो उस स्थिति में आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध बल प्रयोग किया जा सकता है। मतलब अगर आपके राष्ट्र पर किसी दूसरे राष्ट्र के द्वारा आक्रमण किया जाता है तब ऐसी स्थिति में जो है आप भी बल का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा है सहायता। सहायता का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली के लिए निर्धारित पांचवा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ सभी प्रकार की कार्यवाहियों के लिए सभी सदस्य राष्ट्र सदस्यता के लिए वचनबद्ध हैं। कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भी कार्यवाही होती है और उसमें जो भी आवश्यकताएं होती है तो उसके लिए जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो वचनबद्ध हैं कि उनको जो है सहयोग करना है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात भी स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि जिस किसी भी राष्ट्र या जिन किन्हीं राष्ट्रों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही चल रही है उसके या उनके साथ कोई भी सदस्य राष्ट्र सहयोग नहीं करेगा। यदि कोई देश है या कोई राष्ट्र है जिसके खिलाफ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ की है तो बाकी जो कोई भी राष्ट्र है उसका सहयोग किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। यदि कोई सदस्य राष्ट्र उसका सहयोग करता है तो ये माना जाएगा कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के विरुद्ध जो है काम कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके खिलाफ भी जो है कार्यवाही कर सकता है। छठवां है गृह क्षेत्र अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली के लिए निर्मित छठवां सिद्धांत है गृह क्षेत्र अधिकार का। इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी सदस्य राष्ट्र के उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जिनका संबंध उसके आंतरिक मामलों से है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे किसी भी मामले में जो है अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता जो किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबंधित है और उस मामले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। तब ऐसे मामलों में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी प्रकार से दखल नहीं दे सकता। कार्यप्रणाली के लिए निर्धारित सिद्धांतों में गृह क्षेत्र अधिकार का सिद्धांत सर्वाधिक जटिल है क्योंकि इसके सदस्य देश अपनी आवश्यकता के अनुसार इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को जो है बहुत कठिन या जटिल माना जाता है क्योंकि समय या परिस्थिति के अनुसार जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो इस सिद्धांत का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने हिसाब से जो है इस सिद्धांत को परिभाषित या बदलाने का प्रयास करते हैं ताकि सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनके मामले में दखल ना दें। सातवां है सदस्येतर राज्य। राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली के लिए स्थापित सातवां सिद्धांत सदस्येतर राज्यों से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार वैसे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यह व्यवस्था करेगा कि वहां भी शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार आचरण करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली के लिए निर्धारित सिद्धांतों में यह सिद्धांत हास्यास्पद प्रतीत होता है क्योंकि जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं उनके द्वारा चार्टर के अनुसार आचरण करने की बात अतार्किक ही प्रतीत होती है। ठीक है, सदस्यता राज्य के मतलब क्या है कि इसमें वैसे राज्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है या कहा जाता है कि वे राष्ट्र भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे भी क्या करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का पालन करेंगे। उस हिसाब से अगर ये देखें तो बहुत हास्यास्पद या
हंसी वाली बात लगती है कि जो सदस्य हैं ही नहीं वो कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के आचरण का पालन करेंगे और क्यों करेंगे। तो ये थे बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है प्रमुख सिद्धांत, जिनके आधार पर जो है ये संगठन अपना कार्य करता है। उद्देश्य मैंने पहले ही बता दिया था, गठन कैसे हुआ था ये भी बता दिया था। अब जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का संगठन। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।